नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं सुबह सुबह की नई और ताज़ा अपडेट, जो कि कुछ कैबिनेट फैसले में जो कल हुआ था कैबिनेट मीटिंग, उसमें भी कुछ अहम फैसले लिए गए। उसके बाद भी उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो अब तक की जो सबसे बड़ी खबर जो है यह है कि हिमाचल में 14 जून से 50% सवारियों के साथ 24 घंटे चलेगी बसें। जी हाँ, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के भीतर सोमवार 14 जून से 24 घंटे सरकारी और निजी बसें 30% सवारियों के साथ चलेगी। परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ने बताया कि कोरोना कर्फ्यू की बंदिशें परिवहन सेवा पर लागू नहीं होगी। प्रदेश में लंबे रूटों को ध्यान में रखते हुए बसों को 24 घंटे चलाने की व्यवस्था की गई है। अभी अंतर्राज्यीय बस सेवा भी शुरू नहीं की जाएगी। बच्चों से मास्क पहनना अनिवार्य किया जाएगा। बसों में मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। सवारियों के पास सैनिटाइजर 3 वाली सीट पर 2 और 2 वाली सीट पर 1 सवारी बैठेगी। इसके लिए परिवहन विभाग SOP जारी करेगा। बस में सफर करने वाले व्यक्ति के लिए टिकट ही कर्फ्यू पास माना जाएगा। जी हां, और आपको बता दें कि बाहरी राज्यों के लिए बसें चलाने के मामले पर कैबिनेट में चर्चा हुई है, लेकिन निर्णय नहीं लिया गया है। निर्णय लिया गया है कि अभी दूसरे राज्यों के परिवहन महकमे के साथ इस पर चर्चा होगी और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि परिवहन निगम 1000 के करीब रूटों पर बसें चलाएगा। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में खुला सरकारी नौकरियों का पिटारा, भरे जाएंगे 3233 पद। SMC शिक्षकों को मानदेय बढ़ा। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना काल में हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरियों का पिटारा खुल गया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई कैबिनेट बैठक में करीब 3233 पदों को भरने का फैसला लिया गया है। जल शक्ति विभाग में ही पैरा वर्करों के 2322 पद भरे जाएंगे। करीब 500 पेयजल योजनाओं और 50 सिंचाई योजनाओं के देखरेख और सुचारू संचालन में कर्मचारियों की कमी के कारण दिक्कतें आ रही थी। इसे देखते हुए सरकार ने पैरा वर्करों के पद भरने की कवायद शुरू कर दी है। ये भर्ती मंडल स्तर पर होगी। इसमें विभाग में पैरा फिटर, पैरा पंप ऑपरेटर और बहुउद्देशीय पैरा वर्कर लगाए जाएंगे। इन्हें प्रतिमाह 3300 रुपये मानदेय दिया जाएगा। प्रदेश में करीब 550 पेयजल और सिंचाई योजनाओं में इनकी सेवाएं ली जाएगी। मंडल स्तर पर एक कमेटी इनकी नियुक्ति करेगी। इनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अंक दिए जाएंगे। कैबिनेट ने IGMC शिमला के ट्रामा ट्रेशरी केयर सेंटर, कैंसर और सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक चमियाना में विभिन्न श्रेणियों के 401 पदों को सृजित करने और भरने की मंजूरी दी है। इसके अलावा आउटसोर्स पर विभिन्न श्रेणियों के 328 पदों को भरने का फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने 4 मेकशिफ्ट अस्पतालों में आउटसोर्स में से स्टाफ नर्स, स्टाफ सिस्टर समेत 150 कर्मचारी तैनात करने का निर्णय लिया है। उद्योग विभाग के भूवैज्ञानिक विंग में माइनिंग गार्ड के 4 पद सीधी भर्ती से अनुबंध आधार पर भरने। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में निरीक्षक ग्रेड 1 के 3 पद अनुबंध आधार पर भरने। निर्वाचन विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक IT के 7 पद सीधी भर्ती से अनुबंध आधार पर भरने। उपायुक्त कार्यालय चंबा में दैनिक वेतन भोगी आधार पर चालकों के 2 पद। हिमाचल प्रदेश राजस्व प्रशिक्षण संस्थान जोगिंद्र नगर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 2 पद दैनिक वेतनभोगी आधार पर भरेंगे। और आपको बता दें कि मंडी के बल्हावेस क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मेरा मस्ती में विज्ञान विषय की कक्षाएं शुरू करने के साथ विभिन्न श्रेणियों के 3 पदों के सृजन निर्णय लिया गया है। और आपको बता दें कि वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की बजट घोषणा को मंजूरी देते हुए मंत्रिमंडल ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे करीब 2555 SMC शिक्षकों को मानदेय 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ा दिया है। इसके अलावा स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने वाले 21,234 कर्मियों के मानदेय में भी 300 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी की है।
एसएमसी शिक्षकों को उनकी श्रेणी के अनुसार अलग अलग मानदेय मिलता है। 1 अप्रैल से मानदेय में वृद्धि होगी। और आपको बता दें कि इसी तरह की नई और ताज़ा अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि इन सभी भर्तियों को भरने के लिए आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और यह कब तक शुरू हो रही है। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।